सारे किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों फार्मर सत्या चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे सोलर इन्वर्टर के बारे में। जैसा कि आप इस साइड देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर जो है 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। और 10 किलोवाट के जो ये सोलर पैनल है किसान भाइयों, ये स्कीम के तहत लगे थे। और इस समय स्कीम के तहत हमें 75% सब्सिडी मिली थी। 75% सब्सिडी मिलने के बाद जो है हमें इसके अंदर जो है 1,08,10 हज़ार रुपये के आसपास भरने पड़े थे। कुछ किसान भाइयों के हमारे पिछले वीडियोज़ में कमेंट आते हैं जो हमने इसके बारे में डाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। के अंतर्गत हमें किसान भाइयों 30 पैनल मिले हैं जो पूरे आपके 10,000 वाट के, यानी कि पूरे 10 किलोवाट के। कुछ किसान भाइयों को इसके अंतर्गत जो है 28 पैनल मिले हैं, यानी कि आपके हमसे 2 पैनल कम मिले हैं। तो ये जो पैनल हैं इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं। इसके अंतर्गत है जो हमें 75% सब्सिडी मिली थी। कुछ किसान भाइयों के पिछले वीडियो में कमेंट आते हैं कि इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि 75% सब्सिडी होने के कारण इसके अंदर हमें 1,10,12 हज़ार के आसपास पे करना पड़ा था कुल मिला करके। और ये पैनल मिल गए थे, इनके साथ में हमें मोटर भी मिली थी और सारी फाउंडेशन वगैरह वो खुद करके गए थे, हमें उसके अंदर कुछ नहीं देना पड़ा था। अब इसके अंतर्गत किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूटिलाइज हम किस प्रकार से करते हैं। कुछ किसान भाइयों के पास जो है 5 HP के हैं, किसी के पास 3 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं, किसी के पास 7.5 किलोवाट के हैं। तो वो पूछते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा घरेलू लोड चल जाए। तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों इसके साथ में हमें एक VFD मिली थी, ये इतना ही मैटर मिला था। इसके ऊपर कुछ हमने जुगाड़बाजी करके और यह इन्वर्टर लगा करके घर का सारा लोड चलाते हैं। हालांकि हमारे पास पहले 5 किलोवाट के सोलर पैनल थे और हम उससे भी घर का लोड चलाते थे। तो उसके लिए हमने जो है 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर विकसित किया था। लेकिन अब जो है हमने 5 किलोवाट के स्थान पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल कर लिए हैं। तो यह जो है हमने 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर तैयार करवाया है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद इससे मैं आपको चारा मशीन, आटा चक्की, हीटर, राड सारी चीज़ें चला करके भी दिखाऊंगा। इसका किसान भाई आगे से जो सरफेस दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसके अंदर जो है 3 लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं LED। इनमें एक है मेंस ऑन की, दूसरी है सोलर UPS की ऑन की, और तीसरी है ओवरलोड ऑन की। अगर ओवरलोड हो जाता है तो तीसरी लाइट जलेगी। अब जो है सोलर UPS ऑन है, ये आपकी ग्रीन हो चुकी है। इसके बाद जो आपका सिस्टम ऑन ऑफ की यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ये सामने की साइड से है। और अगर मैं इसको पीछे की साइड से दिखाऊं तो पीछे की साइड से किसान भाई इसके ऊपर जो है इस प्रकार से पंखा लगा हुआ इसको कूलिंग देने के लिए। यहाँ पर किसान भाई 3 कनेक्शन प्लेट दी गई हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि काला और सफ़ेद तार लगा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने वहाँ से मेन सप्लाई में से लाइट दे रखी है जो आपकी सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर लाइट है, जिसको DC लाइट भी कहा जाता है। उसको ये AC में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आप काला और लाल तार देख रहे हैं, इसके अंदर जो है यहाँ से हमने लाइट ले रखी है। तो ये 2 हो गई। और तीसरी जो बचती है इसके अंदर अगर आपके खेत के अंदर लाइट है तो आप वो लगा सकते हैं। जब तक आपके सोलर की लाइट चलती रहेगी तब तक जो है यह लाइट नहीं लेगा, और जैसे ही सोलर की लाइट कम हो जाएगी तो यह जो है ऑटोमेटिक तीसरी के अंदर से आपके घरेलू बिजली में से लाइट ले लेगा। इसको ऑन रखने के लिए जो है यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, जिसके ऊपर आपका केवल 20 वाट का एक सोलर प्लेट लगा करके आप इसको ऑन करके चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके अंदर एक आउटपुट MCB भी दी गई है। अगर ओवरलोड हो जाता है, कोई समस्या आती है तो ये गिर जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि यह जो है किस प्रकार से काम करता है। किसान भाइयों मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इसकी। इसके बाद में जो है मैं आपको इससे चला करके दिखाऊंगा। यह जो है आपका 20 एम्पियर की लाइट देता है और पूरी 28-30 जितनी भी आपकी प्लेटें हैं उनको सीधी को सीधी उठाता है, यानी कि एक सीरीज में उठाता है। आपको उनको तोड़ करके अलग अलग करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगर 10 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की बात की जाए तो ये जो है आपका 60-65 किलो का है। अगर आप छोटा इन्वर्टर बनवाओ 3 किलोवाट 5 या 7.5 का, तो उसका वेट उसी के अनुसार कम हो जाएगा। इसके अंदर जो है 3 PCB कार्ड लगे हुए हैं और यह जो है ओवर कट करता है। अगर यह जो है किसान भाइयों आपका ओवर कट करता है, यानी कि ओवर लाइट आएगी तो भी कट करेगा, अगर अंडर लाइट आएगी तो भी कट करेगा, और अगर आप इसके ऊपर ओवर लोड डालते हैं तो भी आपका कट कर देगा। आइए मैं आपको इसके साथ में हीटर और अपनी चारा मशीन चला करके दिखाता हूँ। ये किसान भाई यहाँ पर 2 हीटर रखे हुए हैं, 3 जो है ओलोजन लाइट लगी हुई है, और हमारी चारा मशीन जो है वहाँ पर लगी हुई है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आपको चारा मशीन चला करके दिखाते हैं कि कितना लोड देती है। ये देखिए किसान भाई इसके मीटर हैं और ये 30 का जरक लोड देने के बाद जो है 6-7 एम्पीयर पर आकर के रुक गई है।
इसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो है दूसरा हीटर जोड़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर जब हम हीटर जोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से लोड देता है और ये आपका 10 एम्पेयर के आसपास पहुँच चुका है। और अगर इसके ऊपर हम तीसरा हीटर और जोड़ेंगे तो यह और ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको चला करके दिखाऊंगा सारे के सारे। ये किसान भाई, इसके ऊपर हमने 2 हीटर जोड़ दिए हैं और एक हमारी जो है चारा मशीन चल रही है, तो ये जो है 13-14 एम्पेयर वोल्टेज का लोड लिए हुए है। अगर मैं आपको हीटर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हीटर लाल होने शुरू हो गए हैं और दोनों हीटर जो है चल रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप वोल्टेज दिखाऊँ तो अब और हम इसके ऊपर जो है आपकी हेलोजन लाइट चला करके दिखाते हैं, जिसका एक का जो है 1000 वाट की है। ये देखिए, इसके बाद ये आपका जो है 15-16 के आसपास हो गया है और दूसरी जलेगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी जलेगी तो किसान भाई 17-18 के आसपास हो गया है और अगर तीसरी भी जला दी जाए तो ये जो है आपका 18-19 के आसपास हो गया है। इस प्रकार से इसके ऊपर आपका एम्पेयर लोड ये दिखाता है। यह कुल जो है 20-22 एम्पेयर तक का लोड लेता है। ये किसान भाई, इस प्रकार से हमारी चारा मशीन चल रही है। हम इसी से काम करते हैं। हमारे खेत के अंदर और कोई लाइट का फंक्शन नहीं है और हम जो है सारा का सारा काम इसी से करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी आटा चक्की रखी है। चून की पिसाई का काम भी हम इसी से करते हैं। हमारे जो है ये अब तो हालांकि हमने साइड कर रखी है, लेकिन आप तार देख सकते हैं कि वहीं से इसकी भी आई हुई है। और मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से काम करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, आप जो है इसके साथ में क्या क्या चला सकते हैं। वैसे तो ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि 10 किलोवाट का। 10 किलोवाट में तो आप एसी तक चला सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आपका घरेलू लोड है तो घरेलू लोड जो है आप केवल 3 किलोवाट के सोलर पैनल से चला सकते हैं। अगर आपके यहाँ 3 किलोवाट के सोलर पैनल चले हुए तो आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर बनवा सकते हैं। और इसके बाद 5 किलोवाट का बनता है, तीसरा फिर 7.5 किलोवाट का और चौथा जो है 10 किलोवाट का इसका इन्वर्टर तैयार होता है। तो आप 3 किलोवाट से अपने घरेलू लोड चला सकते हैं। अगर आप 10 किलोवाट का लेंगे तो इसके ऊपर तो आप एसी तक चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है किसान भाइयों, इसका वेट जो है आपका 65 किलो के आसपास है। और इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी जो है 1 साल की फुल गारंटी रहेगी। किसी प्रकार की इसके अंदर कोई समस्या वगैरह नहीं होती है और इसके अंदर आप लाइट यहीं से दे सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं इसके रेट की। रेट वैसे तो किसान भाइयों कॉपर का बना हुआ है तो ऊपर नीचे होता रहता है, सिल्वर का है तो अलग रेट होता है और कॉपर का अलग रेट होता है। तो ये 31,000 से शुरू होकर के आपका 60-65 हज़ार रुपये तक जाते हैं। 3 किलोवाट से शुरू करके 10 किलोवाट तक। अगर कॉपर सस्ता है तो कुछ सस्ता आ जाता है और कुछ कॉपर महंगा है तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इस प्रकार से किसान भाई छोटी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन कर देना किसान भाई, ऑन नोटिफिकेशन ऑल कर देना। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाई। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।